गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका इस लेक्चर सीरीज में जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 13 नाइन्थ क्लास का मैथ्स का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का डिस्कस कर रहे हैं। और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे शंकु का आयतन, मतलब कि वॉल्यूम्स ऑफ द कोन। ठीक है, शंकु के आयतन के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने बेलन का आयतन के बारे में कंप्लीट खत्म किया था। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, शंकु का आयतन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, शंकु का आयतन पढ़ने के लिए शंकु का आयतन को समझेंगे, उसका आयतन क्या क्या होते हैं, उसके फॉर्मूला क्या होते हैं, उसको पहले समझेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चंस पे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखो यहाँ पे एक क्या है, ये क्या है, एक बेलन है। ठीक है, बेलन, ध्यान से देखो यहाँ पे ये क्या है, एक बेलन है। अब बेलन में क्या करो ना, पूरा एक समझ लो, इसमें पानी भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है इसमें क्या, पानी। समझना ध्यान से, तो इसमें पानी भरा हुआ है, इसका मतलब इसका आयतन कितना होगा, इसका आयतन कितना होगा। इसमें पानी का आयतन बोलो या फिर बेलन का आयतन क्या होते हैं, तो हम लोग बेलन के आयतन के बारे में क्या पढ़े थे, पाई आर स्क्वायर इंटू एच पढ़े थे ना। ठीक है, किसका, बेलन का आयतन के बारे में पाई आर स्क्वायर इंटू एच पढ़े थे। अब ध्यान से बात, अब क्या करते हैं हम लोग, कौन बनाए, क्या बनाए, शंकु बनाए। तो शंकु का जितना इसका ऊंचाई है, इस बेलन का जितना ऊंचाई है उतना ही ऊंचाई का क्या बनाए, एक शंकु बनाए। और शंकु में हम लोग क्या जानते हैं, तो शंकु में एक यहाँ पे क्या बनता है, एक वृत्त बनता है। जैसे कि बेलन में भी ऊपर और नीचे दोनों समान वृत्त बनता है, वैसे ही शंकु में एक वृत्त बनता है, एक ऊपर में बनता है। तो हमने उस वृत्त का क्या किया, जितना इसका त्रिज्या था, ठीक है, ये वृत्त का जितना त्रिज्या था उतना ही त्रिज्या का एक वृत्त बनाया। ठीक है, और उतना ही हाइट, जितना इसका ऊंचाई था उतना ही ऊंचाई का क्या बनाया, हमने शंकु बनाया। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस भरा हुआ पानी को एक एक करके इसमें क्या करते हैं, डालते जाते हैं, डालते जाते हैं। ठीक है, तो इसमें डालेंगे तो इसमें ना पूरा भर जाएगा, और उसका कितना, कुछ आधा भाग इतना खाली होगा और पूरा क्या होगा, ये भर जाएगा। फिर हम लोग ये भर गया तो हम लोग दूसरा को भरना शुरू करते हैं, इसमें भरना शुरू करते हैं, तो ये भी पूरा पूरी क्या हो जाएगा, भर जाएगा, पूरा पूरी भर जाएगा। फिर हम लोग का इसमें कुछ बचेगा, उस बचे हुए को हम लोग इसमें भरते हैं, इसमें भरते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, पूरा पूरी भर जाएगा। क्या हो जाएगा, पूरा पूरी भर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक बेलन, बेलन का जो आयतन था, ठीक है, जिसका एक बेलन का आयतन था, जिसका ऊंचाई सेम ऊंचाई, मतलब इसका जो ऊंचाई है, सबका ऊंचाई क्या हुआ, सेम ऊंचाई है, और इसमें जो वृत्त बन रहा है उसका सेम क्या है, त्रिज्या है, एक ही त्रिज्या है। तो एक बेलन का पूरा पानी कितना में भर सकता है, 3 में भर सकता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि बेलन का आयतन किसके बराबर होते हैं, तो 3 गुना शंकु के आयतन के बराबर होते हैं। ये बोल सकते हैं ना, एकदम बोल सकते हैं। चलिए इसको लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेलन का आयतन, ध्यान देना, बेलन का आयतन कितने के बराबर है, आयतन बराबर कितना है, तो 3 गुना किसके बराबर है, 3 गुना किसके बराबर है, तो शंकु का आयतन। इसमें जितना पानी भर रहा है एक में, उसको क्या बोलते हैं, शंकु बोलेंगे ना, शंकु का आयतन बोलेंगे, का आयतन। चलो ठीक है, मतलब क्या हुआ कि एक बेलन का आयतन कितने के बराबर होते हैं, तो 3 शंकु के आयतन के बराबर होते हैं। ठीक है, अब चलिए फॉर्मूला लिखते हैं। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। तो यहाँ पे आ गया पाई आर स्क्वायर इंटू क्या हो गया, एच हो गया, बराबर 3 गुनी शंकु का आयतन। तो यहाँ पे शंकु का आयतन 3 गुनी शंकु का आयतन हो गया। ठीक है, 3 गुनी शंकु का आयतन हो गया। हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को क्या निकालना है, तो शंकु का आयतन निकालना है। शंकु का आयतन निकालना है तो 3 को कहाँ भेजेंगे, इधर भेजेंगे ना। तो यहाँ पे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर कितना हो जाएगा, 3 इधर गुना में, इधर क्या होगा, भागा में, मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर स्क्वायर इंटू एच नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये हो जाएगा। मतलब इस शंकु का एक का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका 1/3 होता है, 1/3 बेलन का आयतन के बराबर होता है। शंकु का आयतन, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, शंकु का एक शंकु का आयतन बराबर कितना होते हैं, तो 1/3 इस बेलन के आयतन के बराबर होते हैं। ठीक है, इस बेलन के आयतन के बराबर होते हैं। चलिए, तो ये शंकु का आयतन क्या हो गया, तो ये 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच हो गया, जहाँ पे एच क्या है, इसका ऊंचाई है। ठीक है, ऊंचाई है यहाँ पे, और ये क्या है, ये क्या है, एक वृत्त है जिसका एक त्रिज्या है, तो आ गया यहाँ पे। अब शंकु में हमने एक चीज देखा था, इसमें क्या होता है, ये जो तिरछा जाता है ना उसको क्या बोलते हैं हम लोग, तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं ना, तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं।
तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, इसको एल से दिखाते हैं। तो हमने जब एच दे देगा और आर दे देगा तब तिर्यक ऊंचाई निकालने का भी फॉर्मूला में हमने पहले ही डिस्कस कर चुका है। तो क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है ना। अब समकोण त्रिभुज बन रहा है तो समकोण त्रिभुज जहाँ भी बनता है वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या करता है कि समकोण त्रिभुज के यदि आपको दो भुजा का मान पता है, कोई भी दो भुजा का मान पता है तो आप तीसरी भुजा का मान निकाल सकते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पे करना है। यदि आपको आर पता है, एच पता है तो एल निकाल सकते हैं, एल निकाल सकते हैं। यदि एच पता है, एल पता है और आर पता है तो आप एच निकाल सकते हैं। ऐसे करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसका फॉर्मूला देख लिया। अब चलिए क्वेश्चंस, एक्सरसाइज से क्वेश्चन सॉल्व करना है। सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है, आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, बहुत आसान सा है। इसमें बोला है उस लंब वृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या, पहला क्वेश्चन है त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो क्वेश्चन एकदम सिंपल सा है। तुमको त्रिज्या दे दिया, आज एच दे दिया, ऊंचाई दे दिया, सिंपल सा फॉर्मूला का यूज करो और निकाल दो। ठीक है, तो चलिए मैं एक एक करके क्वेश्चन को बताते जाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे बनते जाएगा। देखो सिंपल सा है क्वेश्चन। ठीक है, इसमें आर और कितना एच दिया हुआ है। ठीक है, सेंटीमीटर है, ऊंचाई है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊंचाई है 7 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या निकालना है, तो शंकु का आयतन। तो शंकु ऐसे बनते हैं ना, इसका ऊंचाई तो दिया है यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और इसका त्रिज्या, इसका यहाँ पे वृत्त बन रहा है उसका त्रिज्या। तो हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं आयतन के बारे में, तो आयतन पाई आर स्क्वायर इंटू कितना होता है एच। बस फॉर्मूला में लगा दो। जब तक ना बोला जाए तो पाई का मान कितना लेना है 22/7। आर का स्क्वायर, तो आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ये क्या है 7 है। ठीक है, अब देखो यहीं से भी 7 7 को काट सकते हो, 7 और 7 गुना में है तो ऊपर नीचे कर सकते हो। तो यहाँ पे 22 आ गया, गुनी 6 6 कितना होते हैं 36 होते हैं। 36 को 22 से गुना करो, 36 गुनी 22, तो 2 छक 12 के 2, एक हाथ में 2 तिया 6 और 7 हो गया। फिर यहाँ 2 इसी करना है तो सेम चीज़ आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 हो गया, 7 और 2 9 हो गया और 7 ये हो गया ना। तो 792 क्या आ जाएगा सेंटीमीटर का 3 आ जाएगा, क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे हैं इसका आयतन निकाल रहे हैं। क्षेत्रफल में क्या आता था स्क्वायर आता था, लेकिन हम लोग जब आयतन निकालेंगे तो उसमें सेंटीमीटर का 3, इसका घात कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल से आगे नेक्स्ट क्वेश्चन भी त्रिज्या और उसका ऊंचाई दिया हुआ है तो उसको भी कैलकुलेट करना है। सेम एकदम फॉर्मूला बस डाल दे और निकल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 64, oh God. ठीक है, तो इसका क्या दिया हुआ है त्रिज्या दिया हुआ है, इसका क्या दिया हुआ है ऊंचाई दिया हुआ है। तो बस वॉल्यूम किसका निकालेंगे, तो इसका शंकु का क्या होता है 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 गुनी पाई का मान 22/7। जब तक ना बोला जाए 3.14 लेने के लिए पाई का मान कितना लेना है 22/7 लेना है। आर स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर गुनी कितना है 7, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो 1/3 गुनी 22/7, स्क्वायर का मतलब कितना होता है 2 बार गुना, यहाँ पे आ गया 7, कटेगा क्या नीचे 7 है ऊपर 7 है कटेगा, 3 का 3, 3 गुना कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ पे कितना बचा तो 22 गुनी कितना बचा 6 गुना 12। अब बस 12 को क्या करो 22 से गुना कर दो। ठीक है, 1 दूनी 2 सॉरी 2 दूनी कितना 4, 2 दूनी 4, 1 दूनी 2, 1 दूना 2, तो 4 हो गया 6 हो गया और 2। इसका तो आंसर कितना आया 264 सेंटीमीटर क्यूब आया। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब होगा, सेंटीमीटर का क्यूब होगा, उसका घात 3 होगा। हम लोग क्षेत्रफल निकाल रहे थे तब यहाँ पे सेंटीमीटर का क्या लिखते थे हम लोग घात में 2 लिखते थे, सेंटीमीटर का क्यूब लिखते थे। लेकिन जब आयतन का बात करेंगे तो सेंटीमीटर का क्या होता है क्यूब होता है। ठीक है, तो ऐसे करके सिंपल सा क्वेश्चन है, ये सिंपल से क्वेश्चन बन जाएंगे। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन को देखते हैं, उसमें भी सिंपल सा है। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे बोलता है कि शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटर में धारिता ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखो लीटर में धारिता मतलब लीटर में उसका धारिता मतलब वॉल्यूम ही होता है, वॉल्यूम मतलब आयतन ही होता है। ठीक है, तो लीटर में इसकी धारिता को ज्ञात करने बोला है। और पहला क्वेश्चन है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है,
और ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई यहाँ पे 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ पे ध्यान से क्वेश्चन को देखना, यहाँ पे ऊंचाई नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग आयतन निकालते हैं तो क्या आता है, फॉर्मूला कितना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, और एच क्या होता है, उसकी ऊंचाई होता है, तिर्यक ऊंचाई नहीं होता है। तो सबसे पहले हम लोग को एच निकालना पड़ेगा, ठीक है, एच निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो एच निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला था हम लोग का, ये आपका मान लो शंकु हो गया, ठीक है। ये चीज दिया हुआ है, ये एल दिया हुआ है, यहाँ पे 25 सेंटीमीटर जो है ये एल दिया हुआ है, लेकिन हम लोग को एच चाहिए ना, ये वाला एच चाहिए, और इसका त्रिज्या कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, आर भी दिया हुआ है। तो हम लोग का ये क्या बन रहा है, ठीक है, समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस इंटू आर स्क्वायर। मैंने समझाया था पाइथागोरस थ्योरम को पिछले लेक्चर में। इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, मतलब समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो सबसे लंबा वाला को एक साइड रखो, तो एल स्क्वायर को एक साइड रखे, फिर इसका स्क्वायर करो, फिर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है, एच स्क्वायर आर स्क्वायर। लेकिन हम लोग को यहाँ पे एल दिया हुआ है और आर दिया हुआ है, तो एच निकालना है, तो एच को एक साइड में रखेंगे। तो एच को मैंने, चलो इधर किधर भी कर सकते हो, एच स्क्वायर को इधर रख दिया, तो आर इधर चला जाएगा, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी एल स्क्वायर था, माइनस कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग को एच निकालना है, तो एच स्क्वायर हटाएंगे तो उधर जाकर रूट हो जाएगा, तो एल स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है। अब जो भी मान दिया है उसको रखो, तो 25 दिया हुआ है, तो 25 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, माइनस आर कितना है 7, तो 7 का कितना हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। अब चलो यहाँ पे देखते हैं, 25 स्क्वायर माइनस इतना स्क्वायर, तो एच बराबर था 25 स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 625 होता है ना, 625 माइनस 7 7 कितना होता है 49, इसमें माइनस करो कितना आ जाएगा, ठीक है। 15 में माइनस करो 49 में, इसमें तो इसमें यहाँ पे 15 है, 15 में 9 घटाएंगे तो कितना आता है 6 आता है ना। यहाँ पे 1 बचा है क्योंकि हासिल किया था। अब यहाँ पे कितना हुआ 1, फिर 4 माइनस करना है तो नहीं जाएगा, तो यहाँ से हासिल आएगा तो 11 हुआ, 11 में 4 कितना होते हैं 7, यहाँ पे एक हासिल चला गया तो कितना बचा 5। अब 500 कितना है 76 आया, 576। अब 576 किसका वर्ग है, तो किसका वर्ग है 24 सेंटीमीटर का वर्ग है, ठीक है, 24 का वर्ग है। तो यहाँ पे 24 हो गया, लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर है तो ये भी क्या किसमें आ जाएगा 24 सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या निकाला, सबसे पहले इसका ऊंचाई निकाला, क्या निकाला, सबसे पहले ऊंचाई निकाला, ठीक है। अब बोला है इसका धारिता ज्ञात करना है, शंकु का धारिता। तो शंकु का धारिता क्या होता है, शंकु का आयतन ही होता है, तो शंकु का आयतन ही यहाँ पे क्या करेंगे निकालेंगे, शंकु का आयतन। आयतन का फॉर्मूला क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच है, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच है, बस वहाँ पे लगा दो 1/3 पाई का मान कितना लेना है 22/7, फिर आर स्क्वायर, आर कितना है यहाँ पे 7 है, तो 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर मतलब 2 बार गुना, तो 7 गुना 7 में डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ। और यहाँ पे एच है, तो एच हम लोग अभी अभी कितना निकाले हैं 24, यहाँ पे क्या निकाले हैं ये 24 को रखना है। ध्यान देना यहाँ पे 24 के जगह में ये मत पुट कर देना, ये 25 मत लगा देना, गलत हो जाएगा, क्योंकि वो क्या है तिर्यक ऊंचाई है। लेकिन यहाँ पे जब भी हम लोग आयतन निकालते हैं तो यहाँ पे ऊंचाई आता है, ठीक है, तिर्यक ऊंचाई नहीं आता है, तो सबसे पहले उसका ऊंचाई निकालना पड़ेगा। चलिए कैंसिल करते हैं, 7 एका 7, 7 एका 7, 1 कैंसिल हो जाएगा, 3 एका 3 कितने से कटेगा 8 से, 8 दिया 24 होता है, ठीक है, नीचे पूरा कट गया। अब ऊपर जो बचा हुआ है उसको लिखो, सबसे पहले 7 बचा हुआ है और 8 बचा हुआ है, ठीक है। अब इसको गुना करो, तो 22 गुनी 7 8 56, ठीक है। अब 56 को 22 से गुना करो, तो 2 6 गुना 12 के 2, एक हाथ में 5 गुना 10 और एक कितना हो गया 11, फिर से 2 से ही करना है तो वही चीज़ आ जाएगा, यहाँ पे 2 3 2 1 हुआ, ठीक है। मतलब कितना है 1 2 3 2 सेंटीमीटर का क्यूब में आया। देखो इसको लिखते जाना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सेंटीमीटर में दिया हुआ था ना सारा चीज़, तो सेंटीमीटर क्या आ गया का घात 3 आ गया, मतलब सेंटीमीटर का क्यूब आ गया। लेकिन आंसर हम लोग को क्या पूछा है कि सेंटीमीटर क्यूब में नहीं पूछा है, किस में पूछा है, हम लोग को लीटर में पूछा है। किस में पूछा है लीटर में, ठीक है, लीटर में पूछा है। तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, क्या पढ़ा था 1 मीटर स्क्वायर, मैं यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था कि 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है 1000 लीटर होता है, 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1000 लीटर होता है। लेकिन जब सेंटीमीटर में करते थे, मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया था आप लोगों को, जब सेंटीमीटर में करते हैं तो 1 लीटर इज इक्वल टू कितना होता है 1000 सेंटीमीटर का क्यूब होता है,
ठीक है। 1 लीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 1000 सेंटीमीटर का क्यूब होता है। ठीक है, ठीक है, कितना होता है, एक लीटर इज इक्वल टू कितना होता है, तो 1000 सेंटीमीटर का क्यूब होता है। अब हम लोग को रिप्लेस किसको करना है, तो सेंटीमीटर क्यूब को। तो सेंटीमीटर क्यूब को कितना करेंगे, एक करेंगे ना इधर, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो एक के साथ में क्या था, 1000 था, 1000 कहाँ चला जाएगा, 1 लीटर के नीचे चला जाएगा। तो 1 लीटर के नीचे मतलब क्या हुआ, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना हो गया, 1/1000 लीटर हो गया, 1/1000 लीटर। अब बस सेंटीमीटर क्यूब के जगह में हम लोग को 1/1000 लिखना है। तो यहाँ पे आ गया 1 2 3 2 मल्टीप्लाई बाई क्या होगा, 1 सेंटीमीटर को रिप्लेस करना है, 1 सेंटीमीटर को, तो बराबर कितना होता है, 1 लीटर/1000। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 लीटर बटे कितना आ जाएगा, 1000। ठीक है, 1 लीटर/1000 हो गया। अब इसको भाग दो। अब मैंने सिंपल से क्या बताया था, जो भी 10 हो या फिर 1000 हो, ठीक है, उससे करने के लिए देखो कैसे करते हैं। सिंपल सा कुछ नहीं करना है, 1 2 3 जीरो गिनना है। अब 1 से गुना होगा ये चीज़, तो नहीं हो जाएगा। अब इधर से भी 1 2 3 करो और यहाँ पे पॉइंट लगा लो, मतलब कि 1.232 किस में आ जाएगा, लीटर में आ जाएगा। मतलब ये आंसर कितना है कि 1.232 लीटर किसका आयतन है, तो इसका आयतन है। ठीक है, इस शंकु का आयतन कितना है, तो 1.23 लीटर है। ठीक है, तो ये ध्यान दे, यहाँ पे चेंज करने का ध्यान दे खास करके। ठीक है, यहीं पे गड़बड़ होता है क्वेश्चंस, तो इसमें ध्यान दे खास करके। और एच और तिर्यक ऊंचाई, और ऊंचाई में कंफ्यूज नहीं होना है। तिर्यक ऊंचाई ये वाले होते हैं, यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ था, लेकिन जब भी हम लोग आयतन निकालेंगे तो हम लोग ऊंचाई करते हैं, ये वाला ऊंचाई का यूज करते हैं। तो इस पर कंफ्यूज नहीं होना है। यदि तिर्यक ऊंचाई और रेडियस दिया है, त्रिज्या दिया है, तो सबसे पहले पाइथागोरस यूज करके क्या निकालेंगे हम लोग, ऊंचाई निकालेंगे। फिर वो ऊंचाई को हम लोग आयतन में पुट करके वहाँ से उसका आयतन निकालेंगे। ठीक है, चलिए, आई होप समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन है। थर्ड नंबर को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, इसको सोल्व आप लोगों को करना है, मैं बता दूंगा कैसे बनेगा। तो इसमें बोलता है कि एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ऊंचाई बोला है, तिर्यक ऊंचाई नहीं बोला है, तो ध्यान देना है। ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, यदि इसका आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसकी आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसकी आधार की क्या करना है, त्रिज्या ज्ञात करना है। पाई का मान कितना लेना है, तो 3.14 यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चंस को पहले ध्यान से समझो। इसमें क्या दिया हुआ है, थर्ड नंबर है ना, थर्ड नंबर है। एक क्या है, शंकु है। ठीक है, अब ये शंकु का पहला तो उसने क्या दिया हुआ, ऊंचाई दिया हुआ। ऊंचाई मतलब यहाँ से इसका त्रिज्या हो जाएगा, ऊंचाई यहाँ पे ये वाला ऊंचाई h। इसका क्या दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है, और इसका आयतन दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है। ठीक है, ऊंचाई दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है। ठीक है, दो चीज दिया हुआ है, 15 और 1570 सही है। चलिए यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसका एक शंकु है जिसका ऊंचाई दिया हुआ 15 सेंटीमीटर। ऊंचाई मतलब ये वाला, ये त्रिज्या ऊंचाई नहीं, तो ऊंचाई दिया हुआ, इसका क्या दिया हुआ, आयतन दिया हुआ। अब यहाँ पे पूछता है कि इस शंकु का त्रिज्या कितना होगा, ये त्रिज्या कितना होगा वो चीज़ को निकालना है। त्रिज्या कितना होगा उसको निकालना है। और पाई का मान को बता दिया है कि पाई का मान को कितना लेना है, यहाँ पे 3.14, तो 22/7 नहीं लेना है। ठीक है, तो आयतन दिया हम लोग को, तो किसका आयतन दिया है, इसका आयतन दिया है, तो सिंपल से क्या करेंगे, शंकु का आयतन करेंगे। शंकु का आयतन क्या करेंगे। ठीक है, अब शंकु का आयतन कितना दिया हुआ है, तो 1570 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ पे लिखेंगे 1500 कितना दिया हुआ, 70 दिया हुआ बस। अब शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या जानते हैं हम लोग, तो फॉर्मूला क्या जानते हैं, तो 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू क्या जानते हैं, एच ही तो जानते हैं, बराबर कितना होगा, तो 1570 ही तो होगा। ठीक है, अब ये एक समीकरण में देखो क्या क्या दिया हुआ है। पाई का मान पता है, आर स्क्वायर, आर दिया है क्या, नहीं दिया ना, आर ही तो हम लोग को निकालना है। इसमें क्या निकालना है, त्रिज्या ही तो निकालना है, तो इसको बस आर छोड़ेंगे। एच दिया है, तो 15 सेंटीमीटर क्या दिया हुआ है। तो सिंपल सा कुछ नहीं करना है, 1/3, चलो सोल्व भी कर देता हूँ, गुनी 3.14 लेना है। यहाँ पे आर स्क्वायर, आर का मान नहीं पता है, तो आर स्क्वायर ही छोड़ेंगे, क्योंकि यही निकालना हम लोग को। एच दिया हुआ है, तो बिल्कुल दिया है, तो 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इधर हो गया 1570। ठीक है, अब हम लोग को आर स्क्वायर निकालना है, आर निकालना है, तो जितना भी बाकी चीज़ है उसको इधर भेजो। पहले कुछ कट रहा है तो काट दो उसको, 3 1 3 3 5 कितना होता है, 15।
ये कट गया, ठीक है। तो कट गया तो अब जो चीज़ बचा है उसको उधर भेज देते हैं। तो आर स्क्वायर यहाँ पे, तो आर स्क्वायर यहाँ पे दिखाएगा। और देखो भागा वाला सारे कट गया, गुना में है तो सारे किधर जाएंगे, उधर भाग में ही जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे 3.14 है, 3.14 है, गुनी कुछ क्या बचा हुआ है, 5 बचा हुआ था, यहाँ पे 5 आ गया। फिर यहाँ से ध्यान से देखो 5 भी कटेगा, इससे ऊपर में कटेगा ना, तो 5 को भी काट दो पहले। 5 दिया कितना होते हैं 15, ये कट गया पूरा। फिर 7 में कितना बार जाएगा, तो 5 का 5 एक बार जाएगा। फिर 2 बचा यहाँ पे, तो यहाँ पे 20 हो गया। तो 5 चौके कितना होते हैं 20, 5 चौके कितना होते हैं 20 होते हैं, ठीक है। तो हम लोग कितना है 3 1 4 है। अब देखिए यहाँ पे बचा आर स्क्वायर बराबर कितना बचा 314 दशमलव नीचे है 3.14, ठीक है। इतना ही बचा हुआ है, ठीक है, इतना बचा हुआ। ध्यान से देखो यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले पॉइंट को हटाते हैं तब क्या आता है, देखो ध्यान से। यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है ना, तो मैंने क्या बताया था, पॉइंट को यदि आप हटाना चाहते हैं ना, तो यदि नीचे में है ये चीज़, नीचे में ये चीज़ है, तो पॉइंट के बाद कितना है 1 2, कितना अंक है गिनो 1 2। तो ऊपर तो हम लोग नहीं हटा रहे हैं, तो ऊपर 3 1 4 लिखेंगे। और यदि आप नीचे से हटा रहे हैं पॉइंट को, तो पॉइंट के बाद कितना अंक है 1 और 2 है, तो यहाँ पे कितना होगा 1 के बाद 2 0 लगा दो, और नीचे से पॉइंट क्या होते हैं हट जाते हैं। समझ में आया है ना। नीचे देखो, नीचे से पॉइंट को हटाना है, नीचे से पॉइंट को हटाना है, तो क्या करेंगे, पॉइंट के बाद कितना अंक है 1 अंक 2 अंक है, तो ऊपर में 2 अंक गुना करना है, ऊपर में 2 अंक। यदि ऊपर से हटाना होता तो नीचे में करते हैं, ठीक है। तो ऊपर में 2 अंक करना है, मतलब ये 100 कर देंगे। फिर देखो 314 कटेगा ना, कट जाएगा। अब देखो मैं इधर लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे कितना है आर स्क्वायर बराबर कितना है, इधर कितना बचा है 100 ही बचा है ना, 100, ठीक है। अब आर स्क्वायर है, आर का स्क्वायर तो हम लोग को नहीं निकालना है, हम लोग को इधर से मैं लिखता हूँ यहाँ पे आर निकालना है। तो उधर स्क्वायर को हटाएंगे, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, रूट लगेगा ना, रूट लगेगा। तो रूट कितना है 100। अब 100 कितना का वर्ग है, इसका 10 नहीं है, तो यहाँ पे 10 क्या आ जाएगा सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। 10 क्या आ जाएगा सेंटीमीटर। तो इसका आंसर ये है। इसका त्रिज्या कितना है, तो 10 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या आया है। तो सिंपल से ये क्वेश्चन बनाना है। देखो ये समीकरण ये है ना, ये समीकरण होता है ना, इसमें कोई भी चीज़ दे देगा, तुमको क्या दे दिया आयतन दे दिया, यहाँ पे त्रिज्या निकालने बोला। यहाँ पे क्या दे देगा कभी कभी क्वेश्चन में कि तुमको त्रिज्या दे देगा, आयतन दे देगा, बोलेगा इसका ऊंचाई निकालें। तो यहाँ से बस इसका वैल्यू को रखना है, और एच का मान को जैसे निकालना है वैसे एच का मान को निकाल रहे हैं तो निकल जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सेम टाइप से ही होते हैं, बस फॉर्मूला चेंज होते हैं। तो क्वेश्चंस को समझना अच्छे से और सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोलता है कि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसकी आधार का व्यास क्या होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, जैसे हम लोग इसका जो पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसका व्यास निकालना है, वहाँ पे त्रिज्या था, यहाँ पे व्यास निकालना है, इस पर ध्यान देना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसका ऊंचाई क्या दिया हुआ है, ऊंचाई हो गया 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इसके शंकु का आयतन क्या दिया हुआ है, तो 48 पाई। अब ये पाई को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब दिया, मतलब आयतन दिया है, ठीक है। मैं यहाँ पे पूरा नहीं लिखता हूँ, तो क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन कितने हैं 48 पाई ना। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, फॉर्मूला क्या जानते हैं 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एस जानते हैं, ये तो जानते हैं ना। यहाँ पे इक्वल टू 48 पाई हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पाई का मान 22/7 ले सकते हैं, लेकिन देखो इधर भी पाई है इधर भी पाई है बराबर से, तो पाई तो पहले ही कट जाएगा ना। अब बस कुछ मत करो, 1/3 करो और आर स्क्वायर ही तो निकालना है हम लोग को। व्यास बोला है तो त्रिज्या से निकलेगा। अब यहाँ पे एच ऊंचाई कितना दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा ना। चलो सॉल्व भी कर देता हूँ मैं। देखो अब कटेगा 3 दिया कितना हो गया 9 हो गया ना। अब देखो यहाँ पे क्या बचा, तो यहाँ पे आर स्क्वायर बचा बराबर इधर कितना है 48, तो इधर कितना बचा था 3 जो कि गुना में है, तो इधर क्या होगा भागा, कटेगा 3 का 3, यहाँ पे 1 बचा 3 6 18, मतलब क्या आया आर स्क्वायर बराबर कितना है 16। अब हम लोग को आर निकालना है, तो रूट को इधर भेजेंगे तो ये 16 हो जाएगा। अब 16 किसका वर्ग है, तो 4 का है, तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। लेकिन आंसर ये नहीं है, आंसर ये नहीं है त्रिज्या, क्योंकि ये क्या है त्रिज्या। क्वेश्चंस में क्या हो रहा है व्यास निकालना है, ठीक है। तो ये त्रिज्या आंसर नहीं होगा। तो व्यास बराबर क्या होता है, डी बराबर कितना होता है 2 गुनी कितना होता है आर, 2 गुनी आर होता है ना, तो 2 गुनी आर अभी अभी निकाला, कितना निकाले 4, तो कितना आ गया 4 गुना कितना हो गया 8 सेंटीमीटर,
ये आपका क्या हो जाएंगे आंसर। ये सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन को समझना है और बस अटेम्प्ट करना है, ठीक है, बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन सिंपल सा है, ठीक है। ऊपरी व्यास, यहाँ पे व्यास दिया हुआ है 3.5 मीटर वाले शंकु के आकार का एक गड्ढा 12 मीटर गहरा है, ठीक है। गड्ढा है जो 12 मीटर क्या है गहरा है। इसकी धारिता किलोलीटर में कितनी होगी, इसकी धारिता किलोलीटर में कितनी होगी। देखो क्वेश्चन क्या हो रहा है, एक शंकु दिया है, इसमें बोला है इसका व्यास दिया हुआ है, इसका व्यास मतलब यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, ठीक है। व्यास कितना है 3.5 मीटर है, और इसका गहरा दिया हुआ है। गहरा मतलब क्या होता है ऊंचाई होता है, गहरा मतलब ऊंचाई होगा, तो ऊंचाई कितना दिया यहाँ पे 12 सेंटीमीटर दिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है कि उसकी आयतन ज्ञात करना है, उसकी धारिता ज्ञात करना है। किस में ज्ञात करना है, तो किलो लीटर में ज्ञात करना है। किस में ज्ञात करना है, किलो लीटर में ज्ञात करना है। चलो मैं ये क्वेश्चन को ना सोल्व करना है आप लोग को, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे बनेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए इसका आयतन ही निकालना है, तो सिंपल सा शंकु का आयतन ही तो करेंगे। शंकु का आयतन बराबर क्या होते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, तो होते हैं ना पाई आर स्क्वायर इंटू एच तो होते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या है आर है ना, लेकिन यहाँ पे क्या है व्यास दिया हुआ है, सबसे पहले इसको आर में बदलना पड़ेगा। तो आर बराबर डी बटे कितना होता है 2, तो 3.5 बटे कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 1.75 ऐसे कुछ करके आएगा, ठीक है। कर लेना भागा अच्छे से कर लेना, आ जाएगा, ठीक है। तो इतना हो गया ना, इतना हो गया। अब देखो बस वैल्यू को क्या करना है पुट करना है। अब सारा चीज दिया हुआ है आपको, ऊंचाई दिया हुआ है, त्रिज्या मिल गया आपको। अब यहाँ पे क्या आएगा, ये किस में आएगा, इसको सॉल्व आप लोग को करना है, तो सॉल्व कीजिएगा तो समझ लो कि क्या आ गया x मीटर का क्यूब आ गया। लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम किस में आया हम लोग का, आयरन किस में आया है मीटर क्यूब में आया। लेकिन क्वेश्चंस में क्या बोला है, इसको किलो लीटर में बदलना है। किस में बदलना है, किलो लीटर में बदलना है। तो किलो लीटर में कैसे बदलेंगे, कैसे बदलेंगे, तो हमने क्या पढ़ा था 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है 1000 लीटर होता है। क्या होता है 1000 लीटर। तो 1000 का मतलब क्या होता है, 1000 का मतलब क्या होता है, 1000 को ही तो के से दिखाते हैं ना, ये के से दिखाते हैं, ये 1000 ही तो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग नहीं लिख सकते हैं कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 को क्या के नहीं लिख सकते हैं किलो लीटर, ठीक है। यहाँ पे किलो लिख देता हूँ, किलो लीटर के बराबर ही तो होगा। मतलब क्या आया कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलो लीटर, 1 किलो लीटर। तो कुछ नहीं है, बस मीटर क्यूब को कुछ चेंज मत करना, एक्स को जितना आएगा उसको वही छोड़ना, बस इसको ये किलो लीटर कर देना, तो ये आंसर आपका मिल जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, कैसे आया हम लोग का, तो एक मीटर क्यूब इक्वल टू कितना जानते हैं हम लोग 1000 लीटर जानते हैं। 1000 को क्या लिख सकते हैं किलो लिख सकते हैं, 1000 को किलो लिखते हैं ना, तो यहाँ पे 1000 को मैंने किलो लिख दिया तो लीटर, तो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू कितना है 1 किलो लीटर आया। तो जो भी आंसर आएगा बस उसका इसको चेंज कर देना, मीटर क्यूब को किलो लीटर में बदल देना तो बन जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चंस को आप लोग बना लोगे, ठीक है। और बना लेते हैं तो बन गया बोल के कमेंट करना है, ठीक है, तब मुझे पता चलेगा कि आप लोग से क्वेश्चंस बन रहे हैं या फिर नहीं बन रहे हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें बोलता है एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, यहाँ पे आयतन दिया हुआ है जो कि 9856 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है तो ज्ञात कीजिए शंकु की ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई और शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलो अब क्वेश्चन को ध्यान से समझो क्या है। एक शंकु दिया हुआ है, ठीक है, उस शंकु का व्यास दिया हुआ है, आधार का व्यास होता है ना, आधार यही होता है, उसको नीचे कर दोगे ना, इसको ऐसे ऊपर से ऐसे नीचे कर दोगे तो क्या बनेगा ये आधार बनेगा। तो वही समझ कंफ्यूज नहीं होना है पे आधार का व्यास पे। तो जैसे शंकु को ऐसे नीचे कर देंगे तो उसका जो बनेगा यहाँ पे वृत्त बनेगा, उसी को बोलते हैं आधार, आधार का व्यास। तो उसका वृत्त का क्या हो जाएगा व्यास, तो वो दिया हुआ है कितना 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और इसका आयतन दिया हुआ है कितना है, तो इतना आयतन इसका दिया हुआ है। अब सबसे पहले क्वेश्चन में क्या निकालना है, तो इसकी ऊंचाई ऊंचाई निकालना है। ऊंचाई निकालने के बाद क्या निकालना है, तिर्यक ऊंचाई निकालना है। फिर तिर्यक ऊंचाई निकल जाएगा तो इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ये वाला निकालना है जो हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल पिछला सेक्शन में पढ़ चुके हैं। अब बात आता है ये क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, तो कुछ नहीं है, शंकु का आयतन दिया हुआ है, जैसे हम लोग पिछला क्वेश्चन को सोल्व करते हैं वैसे ही बनेगा, ठीक है। तो मैं इसको समझा देता हूँ, आप लोगों को सोल्व करना है। शंकु का आयतन,
शंकु का आयतन बराबर कितना है 9,856 है ना, 9,856 है, इतना है। ठीक है, अब शंकु का आयतन का क्या होता है फॉर्मूला, तो 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू कितना होते हैं एच होते हैं, बराबर किसके होगा, तो 9,856 के बराबर हो जाएगा। चलो मैं सबसे पहले आप देखो यहाँ पे व्यास दिया हुआ है ना, तो व्यास को यहाँ पे क्या लग रहा है होगा, त्रिज्या। तो सबसे पहले त्रिज्या में बदलेंगे, तो आर बराबर डी बटे कितना होता है 2, इसका मतलब डी कितना है 28 बटे कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ से काटोगे तो कितना होता है ये 14 सेंटीमीटर होता है, मतलब त्रिज्या कितना है 14 सेंटीमीटर आया है। अब बस फॉर्मूला में रखते जाओ, 1/3 गुनी पाई का मान कितना लेना है 22/7, क्योंकि नहीं बोला है 3.14 लेने के लिए, आर स्क्वायर, आर कितना दिया हुआ 14, यहाँ पे 14 का स्क्वायर मतलब कितना होता है 2 बार गुना, 2 बार गुना क्यों लिखा है ये समझना, इसका स्क्वायर मतलब 2 बार गुना होता है ना, इसलिए मैंने इसको 2 बार गुना लिखा है। फिर एच बराबर कितना है, कुछ नहीं है, वही तो निकालना है हम लोग को, तो यहाँ पे एच को क्या करेंगे, एच ही छोड़ेंगे, तो इधर कितना है 9, 8, 5, 6 इतना है ना। यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहे हैं तो यहाँ पे काट देते हैं, नहीं हो रहा है तो छोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 7 कैंसिल हो रहा है, 7 दूना कितना होते हैं 14 होते हैं, 3 कटेगा क्या, नहीं कटेगा ना, तो कुछ नहीं करते हैं। अब देखो ये एच निकालना है हम लोग को, तो एच को ये साइड में छोड़ो बाएं साइड में, और जितना सारा चीज़ है उसको दाहिने साइड ले लेते हैं, तो दाहिने साइड में जो भी चीज़ गुना में है वो आपका भाग में चला जाएगा, और जो भी भाग में है जैसे 3 है तो वो किस कहाँ चला जाएगा, गुना चला जाएगा। ठीक है, अब भाग में कौन कौन सा है, तो 22 है, गुना में कौन कौन है, तो 22 है, तो 22 नीचे चला जाएगा, 2 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 14 है तो यहाँ पे 14 आ जाएगा, और कुछ है नहीं है ना। बस अब एच यहाँ से निकालो, एच निकालो, तो जो भी चीज़ कट रहा है उसको काटो पहले, तो कट रहेगा कुछ, ये सबसे पहले तो 2 से काटो, 2, ठीक है इधर करता हूँ, 2 चौके 8 होता है, कैसे काटते हैं देखा ध्यान से, 2 से काट रहे हैं तो 2 का पहाड़ा पहले 9 में बोलेंगे, तो 9 में कितना बार जाएगा, 4 बार जाएगा ना, 2 चौके 8 होता है, लेकिन 8 हो गया, अब 9 यहाँ पे है तो 1 यहाँ पे बच गया, तो यहाँ पे 1 लिखा जाएगा, तो अब ये क्या बचा, ये 18 हो गया, तो कितना होगा 9 दूना 18, ठीक है 9 दूना 18, अब ये पूरा पूरी कट गया 18, तो कोई भी नहीं बचा, अब 5 में बोलना है, तो 2 का पहाड़ा 5 में बोलो, तो 2 दूना कितना हो गया 4, अब 2 दूना 4 हुआ, लेकिन यहाँ पे 5 था, मतलब 1 बचा है तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, तो 16 हुआ, तो अब कितना आ जाएगा 8 दूना 16, यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक है, अब पूरा पूरी कट गया, वो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये कितना बचा, ये बचा। अब देखो फिर से 2 से कटेगा ना, इससे काटो, 2 1 2, 2 1 2 कटेगा, तो यहाँ पे कटेगा, 2 दूना कितना हो गया 4, नीचे करता हूँ मैं, 2 दूना कितना हो गया 4, ये पूरा खत्म हो गया, अब 9 में बोलना है, तो 2 चौके 8, 2 चौके कितना हो गया 8 हो गया, अब 8 हो गया, लेकिन यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे 1 बचा, तो यहाँ पे 12 हो गया, तो 2 छक 12, 2 चौके 8, ये हो गया। ठीक है, अब देखो फिर से 2 से कटेगा, ठीक है कटेगा ना, तो इसको काटो, ये इसको बजाओ 7 करो, इसको 2 से काटो, तो 2 1 2, 2 दूना 4 कट गया, 2 तिया 6, 2 दूना कितना 4, अब नीचे 11 है, ऊपर में 12 इतना है, तो इस 11 से काटेगा क्या, कटेगा, देखते हैं 11 से, 11 आएगा 11, अब 1 में तो नहीं जाएगा, 11 से छोटा हो गया तो 2 लेना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 11 1 11, अब 11 चला गया तो यहाँ पे 12 है तो 1 बचा, यहाँ पे ये हुआ, तो फिर से 11 1 11, फिर यहाँ पे 11 1 11 था, लेकिन यहाँ पे 13 है मतलब 2 बचा, तो यहाँ पे 2 हुआ, तो 11 दूनी कितना हो गया 22, तो ये खत्म हो गया आपका। ठीक है, अब 7 से काटो, ये कटेगा क्या 7 से, तो 7 1 7, 7 1 7 हो जाएगा, और 7 11 में 7 घटाएंगे तो कितना होता है 4, मतलब यहाँ पे 4 आता है, तो 7 का पहाड़ा 42 में आएगा क्या, तो ये 42 हो गया, तो 7 छक कितना होते हैं 7 छक 42, ठीक है 7 छक 42 मतलब, चलिए ठीक है, तो यहाँ पे पूरा कैंसिल होंगे, यहाँ पे क्या बचा हम लोग का 16 बचा ना, यहाँ पे 16 बचा, तो 16 और यहाँ पे कितना है 3 है, तो यहाँ पे 16 गुनी कितना हो जाएगा 3, मतलब 16 16 32 16 3 48, तो यहाँ पे 48 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा। ठीक है, मतलब ऊंचाई बराबर कितना है हम लोग का 48 सेंटीमीटर आया। ठीक है, तो यहाँ से समझ में आ गया वो क्वेश्चन, मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया यहाँ पे कैसे काटते हैं। काटने के बाद हम लोग का क्या आया, यहाँ पे 16 बचा ऊपर में, और यहाँ पे गुना में था 3, तो 16 गुनी 3 कितना होता है 48, तो हम लोग का ऊंचाई यहाँ पे निकल गया 16, मतलब 48 सेंटीमीटर क्या निकला हम लोग का ऊंचाई निकल गया। ठीक है, अब यहाँ से ऊंचाई निकल गया, अब आगे क्वेश्चन क्या करना है, तो आगे हम लोग को क्या निकालना है, त्रिज्या ऊंचाई निकालना है, एल निकालना है। तो यहाँ से मैं देखो एल कैसे निकालेंगे, तो हम लोग जानते हैं ना फॉर्मूला पाइथागोरस निकाल के, क्या होता है एच स्क्वायर प्लस कितना होते हैं आर स्क्वायर,
तो यहाँ से एच हम लोग को यहाँ मिल गया और आर कहाँ पे है, आर हम लोग का यहाँ पे है, तो ये दोनों का यूज़ करके एल निकाल लेना। ठीक है, अब थर्ड में क्या निकालना है, अब सारा चीज़ निकल गया है, तो थर्ड में बोला है कि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन सा वाला क्षेत्रफल होता है, ये होते हैं ना। हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, पाई इंटू आर इंटू एल नहीं पढ़ा था। तो यहाँ से एल मिल जाएगा आपको, यहाँ से एल मिल जाएगा, तो बस पाई इंटू आर इंटू एल फॉर्मूला में बस डाल दो, तो क्या निकल जाएगा आपका, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। आई होप समझ में आ गया। और इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, आप लोगों को इसको बनाना है। एच इक्वल टू मैंने यहाँ पे निकाल दिया है, आर दिया हुआ है, बस एच पुट करो, आर पुट करो, क्या निकल जाएगा, त्रिज्या ऊंचाई निकल जाएगा। और इसको पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए पाई आर एल इसका वैल्यू में पुट करो, तो यहाँ पे सारा चीज़ निकल जाएगा, एक क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है फिर बनाना है। 7 नंबर में बोलता है कि भुजा 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज को भुजा 12 सेंटीमीटर में घुमाया जाता है। 12 सेंटीमीटर के परित घुमाया जाता है। इस प्रकार ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चंस को यहाँ पे ध्यान से सुनो। यहाँ पे बोला हुआ है कि भुजा 12 सेंटीमीटर के परित घुमाया जाता है, तो प्राप्त ठोस के आयतन को ज्ञात कीजिए। चलिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही ये है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ, एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, ये समझ लो क्या समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ऐसे बनते हैं ना, इसका एक भुजा क्या होते हैं, समकोण होते हैं। अब इसके भुजा में क्या क्या दिया हुआ है, तो एक भुजा 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एक क्या है 12 सेंटीमीटर है, और एक कितना है 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर है, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन को ध्यान से समझो। यहाँ पे इसमें इसका त्रिज्या नहीं दिया हुआ है, इसका ऊंचाई नहीं दिया हुआ है, और इसका क्या पूछा है, इसका आयतन निकालने के लिए बोला है। अब कब आयतन निकालने के लिए बोला है, तो देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है, तो ध्यान से क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है कि हम लोग का एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, जिसका एक भुजा 13 सेंटीमीटर है, अब और एक है 12 और एक है 5 है। अब ये मत पूछना कि इसमें 13 यहाँ पे क्यों रखे, 12 5 इधर उधर हो सकता है, लेकिन 13 हमेशा यहाँ पे जाएगा, क्योंकि ये लंबाई क्या होता है, सबसे लंबा होता है, और लंबा कितना है, तो इन दोनों में से सबसे ज़्यादा कौन है, 13 है। ठीक है, तो यहाँ पे 13 हो जाएगा, जो कि कर्ण होता है। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोलता है कि इस समकोण त्रिभुज को 12 के परित घुमाया जाता है। 12 के परित घुमाया जाता है, मतलब ये हो गया, फिक्स हो गया। ठीक है, ये फिक्स हो गया, और इसको पूरा ऐसे घुमाएंगे। चलो यहाँ से ध्यान देना, ये ऐसे कुछ बन रहा है ना, देखो यहाँ पे ध्यान से, ऐसे है, इधर कितना है 12 है, ये कितना है 5 है, इधर कितना है 13 है, ये है। अब ध्यान से इस चीज़ को देखो। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि 12 के परित घुमाया जाता है, मतलब क्या हुआ कि 12 इधर फिक्स रहेगा, और इसको एक राउंड ऐसे घुमाओ, एक राउंड क्या करो, इसको पूरी घुमाओ एक बार। तो ऐसे घुमाओगे तो क्या बन रहा है, ऐसे गोल सा बन रहा है ना, गोल सा बन रहा है, और ऊपर एक क्या बन रहा है यहाँ पे, तो ये फिक्स हो गया, और ऐसे घुमाओगे तो एक शंकु नहीं बन रहा है, एक शंकु बन रहा है ना, एक शंकु बन रहा है। कैसे शंकु बनेगा, ये 12 के परित घुमा रहे हैं, तो हम लोग का एक ऐसे करके शंकु नहीं बनेगा, पूरा घुमाने के बाद एक ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे बनेगा ना, ऐसे बनेगा ना। ये देखो, ये चीज़ यही था, ये जो है ये वाला सेम चीज़ है, ये वाला, लेकिन इसको घुमा देने पर, पूरा एक गोल घुमाने पर हम लोग को एक शंकु मिल रहा है। क्या मिल रहा है, शंकु। अब ये वाला कितना था, तो ये 5 था। ठीक है, ये 5 था, 5 के इधर में जो घुमाए, और ये कितना था, 12 था, 5 और 12 था। अब समझ में आया। अब देखो ये एच हो गया, और ये कितना हो गया, आर हो गया ना, क्योंकि इसी के यही तो इसका क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा ना, उसके आधार का व्यास, वृत्त का। ठीक है, क्योंकि हम लोग इस 12 पे घुमा रहे हैं, इस 12 पे ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, तो ऐसे करके क्या बन रहा है, कोण बन रहा है। अब ये कोण बनने पर ये तो इसका ऊंचाई हो जाएगा ना, ये कोण का, जैसे यहाँ पे है कितना है 12 सेंटीमीटर, इसका ऊंचाई हो जाएगा, और इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब क्या है कि 12 के परित घुमाने से हम लोग को त्रिज्या जो मिला है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर है, और क्या मिला है, ऊंचाई जो मिला है वो कितना है, 12 सेंटीमीटर है। अब बोल रहा है कि इसको घुमाने के बाद ये क्या बनेगा, एक शंकु बनेगा। तो इस शंकु का क्षेत्रफल को ज्ञात करना है, इस शंकु का क्षेत्रफल को ज्ञात करना है। तो बस फॉर्मूला में डालेंगे, आ जाएगा, शंकु का क्षेत्रफल नहीं, सॉरी आयतन ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, तो शंकु का आयतन क्या होते हैं, 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू कितना होते हैं, एच। बस सर आगे लिखते हैं, कितना हो जाएगा, 1/3। अब देखिए इसका आंसर ना, इसका आंसर पाई में दिया हुआ है। ठीक है,
इसका आंसर पाई में दिया हुआ, तो हम लोग पाई को यहाँ पे 22/7 नहीं लिखेंगे, पाई का हम लोग बस पाई छोड़ेंगे, गुनी आर का स्क्वायर। तो आर हम लोग कितना है यहाँ पे 5 है, आर का कितना है तो 5, तो 5 का क्या हो जाएंगे स्क्वायर हो जाएंगे, गुनी एच है, ठीक है एच। तो एच कितना दिया हम लोग का यहाँ पे, एच कितना है 12, तो यहाँ पे 12 हो गए, ठीक है। अब देखो 3 चौके कितना हो जाएंगे 12, अब बस यहाँ पे पाई बचा हुआ है, गुनी 5 बचे कितना हो जाएंगे 25, गुनी कितना है 4, तो 25 गुनी 4 कितना होता है 100 होता है ना, तो 100 पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। मतलब वैसे क्या बन गया, सिंपल सा बन गया आपका, क्या बना है तो 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। तो यहाँ पे समझना था बस ये चीज़ को, इस समकोण त्रिभुज को घुमाएंगे 12 के परिधि, तो हम लोग का त्रिज्या कौन बनेगा तो 5 त्रिज्या बनेगा, इसका ऊंचाई कौन सा होगा तो 12 होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ना सिमिलर टू दिस क्वेश्चन है, इसी का आगे पार्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं इसको समझते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि यदि पर्सन 7, मतलब पिछला जो अभी डिस्कस किया वो क्वेश्चन का बात कर रहा है कि त्रिभुज ए बी सी के भुजा 5 सेंटीमीटर के परिधि घुमाया जाता है। अब हम लोग घुमाए किसके परिधि था, पहले 12 का परिधि घुमाया था, अब बोलता है कि 5 के परिधि घुमाया जाए तो इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। तो उस प्रकार का प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात करना है, और 7 और 8 में प्राप्त किए गए दोनों ठोस के आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। आयतन का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है, आयतन का अनुपात ज्ञात करना है। अब सिंपल से देखो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अब देखो, ठीक है। ये हम लोग का पहला निकला था 100 ना, इसको लिख लेते हैं कहीं पे, ठीक है, इसको कहीं पे क्या करते हैं लिख लेते हैं। हम लोग का कितना निकला था 7 क्वेश्चन का, तो 7 क्वेश्चन का था 100 पाई था, पाई सेंटीमीटर स्क्वायर था, ये आया था, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन सेकंड में क्या बोलता है, सेकंड में क्या बोलता है, अब क्या करो ना, ये 12 था ना, अब क्वेश्चन क्या बोलता है कि अब पहले हम लोग किसके परिधि घुमाए थे, तो 12 के परिधि घुमाए थे ना, 12 के परिधि ऐसे घुमाए थे, 12 को मतलब फिक्स रखे थे और इसको पूरा घुमाए थे। तो हम लोग को एक क्या मिला था, हम लोग को एक शंकु मिला था। अब क्वेश्चन यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, ध्यान से क्वेश्चन अब ध्यान से सुनना, इंटरेस्टिंग है। अब ये पेज जो था, ये जो पेज है हम लोग का, अब किसके परिधि घुमाना है, इसके परिधि ना, इसके परिधि घुमाना है, तो हम लोग इसको इधर बना देते हैं, ऐसे कर देते हैं, ठीक है, ऐसे कर देते हैं। तो ये हम लोग का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 12। अब हम लोग को क्या करना है, इस 5 के परिधि घुमाना है, 5 के परिधि। अब ये क्या हो गया, ये आपका 5 हो गया, ये आपका 5 हो गया। अब इसके परिधि ऐसे घुमाना है, ऐसे घुमाना है, तो ध्यान दो यहाँ पे, इसके परिधि ऐसे घुमाना है, इसके परिधि ऐसे घुमाना है। तो ऐसे घुमाने पर, ऐसे घुमाने पर, ऐसे घुमाने पर देखो, इसके 5 के परिधि घुमा रहे हैं, तो 5 क्या कहाँ पे आ जाएगा, 5 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 5 आएगा। और इसके परिधि घुमा रहे हैं, तो यहाँ पे फिक्स हो गया। ये क्या बन रहा है, इसका त्रिज्या ही तो बन रहा है ना, यही तो पूरा पूरी घूम रहा है चारों ओर, देखो यही यहाँ पे फिक्स हो गया, यही तो घूम रहा है। तो यहाँ पे त्रिज्या कितना हो गया, अब यहाँ पे 12 हो गया। बस ये चीज़ को समझना है, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस 5 के परिधि घुमा रहे हैं, 5 के परिधि, और ये कितना है 12 है। तो ये 5 क्या हो जाएगा, ये शंकु का क्या होगा, ऊंचाई तो होगा ना, शंकु का ऊंचाई होगा। और इसको जब यहाँ फिक्स करके, यहाँ फिक्स करके, एक बराबर दूरी है ना, एक केंद्र हो गया यहाँ पे, और बराबर दूरी कितना है 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे केंद्र है, तो यहाँ पे केंद्र में सब तरफ कितना होगा 12 ना। ये देखो ये एक वृत्त बना रहा है इसे, और उसका त्रिज्या कितना है तो 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना है तो 12 सेंटीमीटर है। तो अब यहाँ पे त्रिज्या कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, 8वां क्वेश्चन में, 8वां है क्वेश्चन। और ऊंचाई कितना हो गया तो 5 सेंटीमीटर इसका ऊंचाई हो गया। अब इसका जो इसमें कोण बनेगा, इसको सॉलिड कोण बनेगा, ठोस कोण बनेगा, इसका आयतन निकालना है। तो बस फॉर्मूला में रखो यहाँ पे 1/3। अब यहाँ पे पाई का मान नहीं लिखना है क्योंकि पाई में आंसर है, तो पाई को पाई छोड़ेंगे। अब यहाँ पे आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा ना, 12 का स्क्वायर हो जाएगा गुनी एच। अब यहाँ पे एच के पास बदल जाएगा, बदल के क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। बस अब क्या करते हैं, कटेगा तो काटते हैं। यहाँ पे पाई है, स्क्वायर मतलब क्या होता है 2 बार गुना, तो यहाँ पे 2 बार 12 को लिख सकते हैं, इंटू 5 है। 3 कटेगा ना, 3 चौके कितना होता है 12। बस अब गुना कर दो, 4 हुआ, 12 हुआ, 5 हुआ, 4 बचे कितना होता है 20। पहले इसको करो, पाई इंटू यहाँ पे हो जाएगा आपका 12, 4 और 5 को गुना करेंगे तो कितना होता है 20। अब देखो 20 हो गया ना। अब 0 को छोड़ो, 12 को 2 बार गुना कर दो, कितना होता है 12 गुना कितना होता है 24, 24 हो गया। और यहाँ पे 1 0, ये 1 0 हो गया, और यहाँ पे पाई है तो यहाँ पे पाई, तो कितना आया सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब कितना आया 240 पाई सेंटीमीटर आया, 240 पाई सेंटीमीटर आया। किसका, ये वाला का। जब हम लोग 5 के पारित घुमा रहे हैं तब उसमें ठोस बन रहा है, उस ठोस का आयतन कितना है तो
240 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। स्क्वायर नहीं होगा, सॉरी क्यूब होगा, क्योंकि हम लोग का क्या है, ये आयतन है। यहाँ भी क्यूब नहीं होगा क्योंकि हम लोग आयतन निकालते तो सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो जब हम लोग 12 के परिध घुमा रहे थे तो हम लोग का 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब आया था। जब हम लोग क्या किए, 5 के परिध घुमाए तो कितना है हम लोग का, इतना है 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब आया। अब लास्ट क्वेश्चन में बोला है दोनों का अनुपात निकालना है, किसका, इसका 7 और 8 का। तो यहाँ पे अनुपात निकालना है, किसका किसका, 7 क्वेश्चंस का और किसका 8 क्वेश्चंस का। क्वेश्चंस 8 का आयतन निकालना है। तो 7 क्वेश्चंस में कितना आया था, तो 100 पाई आया था, और 8वां क्वेश्चंस में कितना आया था, 240 पाई आया। तो यहाँ पे पाई पाई सबसे पहले कैंसिल होगा, 1 0 1 0 कैंसिल होगा, 2 से कटेगा 2 5 10 12 दूना 24, मतलब कितना है 5 बटे कितना है 12। इसी को हम लोग अनुपात में लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 अनुपात कितना 12। तो ये आपका अनुपात में आंसर आ गया। ठीक है, आई होप थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये क्वेश्चन, लेकिन आई होप मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया है और आप लोगों को समझ में आया है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, लास्ट नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो 9th नंबर है, यहाँ बोलता है कि गेहूं की एक ढेरी 10.5 मीटर व्यास और 3 मीटर ऊंचाई 3 मीटर वाले एक शंकु के आकार की है। इसका आयतन ज्ञात कीजिए। इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवस से ढका जाना है। वांछित कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है, मैं क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करता हूँ पर समझा देता हूँ अच्छे से। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक गेहूं का ढेरी दिया हुआ है। ठीक है, अब गेहूं का ढेरी कैसे होता है, तो देखो मैंने यहाँ पे बनाने का कोशिश किया है। तो ये गेहूं है, इसका ढेरी है ऐसे। ठीक है, जमा किया हुआ एक जगह जमा किया हुआ ढेरी, वो किस आकार का है, तो वो शंकु आकार का है, जिसका व्यास कितना है, तो 10.5 मीटर व्यास है। मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, एक वृत्त बनेगा, तो उसका व्यास कितना है 10.5 मीटर है। और इसकी ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक, इसकी ऊंचाई कितना है, तो 3 मीटर करके दिया हुआ है। ठीक है, 3 मीटर करके दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन बोला है कि इसका आयतन कितना होगा, मतलब ये कितना गेहूं है वो निकालना है सबसे पहले। तो आयतन हम लोग शंकु का आयतन सिंपल सा फॉर्मूला में डाल देंगे तो निकल जाएगा। यहाँ पे व्यास दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसको त्रिज्या में बदलेंगे। त्रिज्या में बदलने के बाद ऊंचाई दिया हुआ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो एकदम सिंपल से बनेगा। सबसे पहला क्वेश्चन तो सिंपल से बनेगा, ये बस r = 10 मतलब d/2 होता है, मतलब ये करोगे तो कितना आ जाएगा 5.25 मीटर आ जाएंगे। ठीक है, ये आ जाएंगे। अब h भी बराबर कितना दिया हुआ है, तो 3 मीटर दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन जो है सिंपल सा आयतन बोला है, तो किसका आयतन, इस गेहूं के ढेर का आयतन जो कि शंकु आकार का है, इसका आयतन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, फॉर्मूला 1/3 × πr² × h। सिंपल सा r भी दिया हुआ है, h भी दिया है, तो ये आपका निकल जाएगा सिंपल सा क्वेश्चन में। ठीक है, ये निकल जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है कि जब वर्षा ऋतु होती है ना, वर्षा ऋतु होती है तो पानी आएगा। अब पानी आएगा तो इसको भीगने तो नहीं देंगे। अब भीगने से बचाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसके ऊपर क्या लगाएंगे, चादर लगाएंगे ना, कुछ चादर लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, सब तरफ पूरा चारों ओर से लगा देंगे, चादर ऐसे लगा देंगे। तो चादर किसका लगाया जाना है, तो कैनवस का, ऐसे कुछ होते हैं, कैनवस का लगाया जाना है। एक कपड़ा होता है समझ लो, कपड़ा या फिर हम लोग क्या बोलते हैं, दरी बोलते हैं, कुछ भी है। ठीक है, तो उसका क्या करना है, ढके जाना है। अब ढके जाना है तो इसका कितना क्षेत्रफल होगा, इस कैनवास का क्षेत्रफल कितना होगा, इसका जो ढके जाना है सब तरफ से ढके जाना है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, उसका क्षेत्रफल कितना होगा, उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, कहाँ ढकेगा, ऐसे ही ढकेगा ना। इसका मतलब क्या निकला, ये शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही तो हो जाएगा। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही तो हो जाएगा, वहीं तो ढकेंगे ना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल यहीं भी तो ढकेंगे। ध्यान से देखो यहाँ पे कहाँ ढकेंगे हम लोग, दरी कहाँ पर लगाएंगे या फिर कैनवस कहाँ पर लगाएंगे, तो इधर ही तो लगाएंगे, नीचे तो नहीं लगाएंगे क्योंकि नीचे तो जमीन है ना। तो नीचे जमीन है तो यहाँ पे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, किसका, शंकु का। और हम लोग शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या जानते हैं, तो पाई × r × l जानते हैं। अब हम लोग को क्या दिया हुआ यहाँ पर, ध्यान से देखो, यहाँ पे हम लोग का r मिल गया है, यहाँ पे हम लोग का h भी दिया हुआ है। तो r और h दिया है तो l हम लोग निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे, तो h = h+r × स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ से क्या निकल जाएगा, l निकल जाएगा। अब यहाँ पे r दिया हुआ और l दिया हुआ, तो हम लोग शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है आप लोग। ठीक है, यदि नहीं बनता है तो आप नीचे मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स पे, या फिर जो लोग ग्रुप में हैं वो लोग ग्रुप में बता सकते हैं।
ठीक है। तो ये क्वेश्चन को आप लोग को सॉल्व करना है। तो यहाँ हम लोग का 13.7 है कि 8 है 7 13.7 एक्सरसाइज क्या होता है, खत्म होता है शंकु का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग किसका आयतन के बारे में पढ़ेंगे, तो गोले का आयतन के बारे में पढ़ेंगे। अब गोले क्या होता है आप लोग देखे होंगे, ठीक है। फुटबॉल हो गया, कुछ भी गोल आकार का जो होता है ना उसको गोला बोलते हैं, स्फीयर बोलते हैं। हम लोग का पृथ्वी हो गया, फिर सन हो गया, चंद्रमा हो गया। वैसे हम लोग का पृथ्वी पूरा गोल नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ पे मानते हैं कि पूरा क्या है, गोल है। तो हम लोग उसका आयतन के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे खत्म करते हैं क्लास को।